हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज बात हो रही है सियासी घमासान पर, क्योंकि आज देश भर में सियासत का पारा गर्म है। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन चल भी रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विरोध प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिया गया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई के चलते कांग्रेस जनता का ध्यान भटका रही है। लोकतंत्र के सवाल पर भी वार पलटवार हुए हैं और वार पलटवार हो रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक आप तस्वीर देख रहे होंगे, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जीएसटी को लेकर, और साथ ही साथ तमाम सवाल दागे जा रहे हैं सत्ता पक्ष पर। राहुल गांधी ने बाकायदा सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं सच बोलता हूं, इसीलिए मेरे पीछे एजेंसियां लगा रखी हैं, लेकिन मैं सच बोलना जारी रखूंगा। उसके परे आपको बताएं कि जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके कुछ ही देर बाद रविशंकर प्रसाद आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और तमाम सवालों का जवाब वो देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सड़कों पर कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी समेत तमाम विषयों को लेकर यह प्रदर्शन कांग्रेस आज कर रही है। काले कपड़े पहने कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तक काले कपड़ों में नजर आए। विरोध जताया जा रहा है और बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप ये कि हमें संसद के अंदर बोलने तक नहीं दिया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कांग्रेस ये लगातार कह रही है। तो आज चर्चा इसी पर कि सड़कों पर जो महासंग्राम देखने को मिल रहा है, इसका क्या संदेश कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है और क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ज्यादातर आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाती है, केंद्र पर, सत्ता पक्ष पर हमला बोला जाता है। लेकिन इस बार सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रही है कि बेरोजगारी और महंगाई तो बहाना है, दरअसल ईडी को डराना है, ईडी पर निशाना है, ये सत्ता पक्ष कह रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आप देख लीजिए। ये काले कपड़ों में आपको जो नजर आ रही हैं, दरअसल ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि विरोध जता रहे हैं। और इसी पर आज की हमारी चर्चा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे परिचय करा दें। आलोक सोती वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे थोड़ी देर में आलोक वर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ बाल मुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक जी, आप ही से सवाल ये कि प्रदर्शन हम देख रहे हैं, महासंग्राम हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रदर्शन और इन तस्वीरों को अगर देखें तो जहन में क्या आ रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है इससे? क्या वाकई में जो मूल मुद्दा है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी या फिर कोई और मुद्दा, क्या ये वही मुद्दे हैं या फिर इन मुद्दों की आड़ में सियासत चमकाई जा रही है? जो आपने प्रश्न किया है उसी में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक जिस मैच्योरिटी के साथ कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया है, आपने देखा कि उनके जो सांसद थे वो काले कपड़ों में जाके एक रोष प्रकट किया। उन्होंने एक पारंपरिक वेशभूषा होती है जिसके तहत किया जा रहा है, ये एक अच्छा जो है प्रदर्शन था और शोभनीय प्रदर्शन था। साथ में उन्होंने विरोध को सड़क पे भी प्रदर्शित किया और अभी अभी खबर भी आ रही कि राहुल जी और प्रियंका जी की गिरफ्तारी भी हुई है और उनको कहीं किस स्थान पे लिया जा रहा है। देखने वाली बात यहाँ पे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, सही बात है, राजनीति चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी या एनडीए अलाइड हो, तो सब लोग को अपनी अपनी राजनीति करनी है। कांग्रेस बहुत ही मैच्योर वे में आज आई दिखाई पड़ी, जिसमें वो बेरोजगारी और महंगाई को उसने मुख्य मुद्दा माना है और अपना जो ईडी के द्वारा जो
कार्रवाई की जा रही है उसको उसने बैकफुट पे रखा है। जी। जैसा कि समझ में आ रहा है कांग्रेस को कि उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो आज बहुत अच्छी मैच्योरिटी आपको दिखाई पड़ी कि किस तरीके से, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, वाड्रा जी हों, वो अपने काले कपड़ों में एक निश्चित भाषा के साथ जो है वो संसद गए और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई पड़े। हम्म। हाँ, ये बात तय है कि कांग्रेस का जो स्थिति दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से ईडी के द्वारा उनकी अध्यक्षता सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को बुलाया जा रहा है और काफी लंबी वार्ता भी हुई होगी, प्रश्न पूछे गए हैं, काफी सूत्र भी निकले होंगे, निष्कर्ष भी निकले हैं, जिसका निष्कर्ष आपने देखा है कि आपका जो नेशनल हेराल्ड का जो कार्यालय है केवल दिल्ली में नहीं और भी कई शहरों में उनको ईडी ने सील किया है। तो कुल मिला के मुकाबला बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और जर्मन के जो हिटलर के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा आम जनता तक पहुंचने का, कनेक्ट करने का राहुल जी का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जवाब दे रही है सत्तारूढ़ पार्टी वो हमेशा की तरह 1975 में जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को घोषित किया था और उस समय की यादें, हमें छोटा था, बच्चा था, लेकिन फिर भी हमारे सामने वो यादें हैं जो सामने हमारे आंखों में गुजरती हैं। तो वो अगर समय से कंपैरेटिवली स्टडी की जाए या रिलेटिवली देखा जाए तो अभी वो स्थिति नहीं है जो 1975 से लेकर 77 तक देश के अंदर थी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि राजनीति समय समय बदलती रहती है और आज जो है अपर हैंड बीजेपी का, या आप कह सकते हैं जो विपक्ष में लंबे समय से बैठा था उसका आ गया है और वो भी वही काम कर रहे हैं जिस तरीके से किए जाते हैं, संस्थाओं को किस तरीके से अपने पक्ष में यूज किया जाता है, वो चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं और आगे भी पड़ती रहेगी, क्योंकि राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सारी संस्थाएं हमको दे दीजिए, फिर हम दिखाते हैं इलेक्शन कैसे जीता जाता है। तो ये चीजें हैं, देखने वाली बात है। ठीक है, देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से सड़कों पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है, इसका निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है। आलोक वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, सीधा सवाल आपसे यही कि महासंग्राम सड़कों पर आप देख रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जीएसटी को लेकर विरोध जताया जा रहा है और साथ ही साथ आप पर आरोप है कि हमें संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, जो असली बात है वो सबको पता चल रही है, सब उसे बूझ रहे हैं। आप बात कुछ और कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है। देखिए, बदला हिंदुस्तान है, बदला भारत है, नया हिंदुस्तान है, किसी करप्शन को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज यंग इंडियन पे सवाल उठ रहा है, तब आप बयान देते हैं, प्रधानमंत्री जी के अंदर आपको दोष नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी पर आप सवाल खड़े करते हैं, आप जो हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं उस पर सवाल करते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि अगर आपने करप्शन किया है, अगर आपने अपराध किया है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की एजेंसियां उसकी जांच करेंगी और अगर उस पर कुछ निकल कर आएगा तो आप कटघरे के पीछे खड़े होंगे और जेल भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे शासन को जो बेहतर तरीके से नया हिंदुस्तान देखना चाहता है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है, उसका ये दायित्व तो होता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की एजेंसियां अगर इस काम को कर रही हैं तो इसमें बड़ी खटबदाहट नहीं होनी चाहिए, बड़ा गुस्सा उभर के नहीं आना चाहिए। अगर आपने कुछ किया नहीं तो सांच को आंच क्या, और अगर आपने कुछ किया है और एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं तो इतनी परेशानी नहीं। ये तो आलोक जी ईडी की बात होगी, लेकिन अगर आज की बात करें, सड़कों पर आज सड़कों पर जो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है वो ये कह रहे हैं बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, जो हाल ही में उत्पादों पे जीएसटी लगाया गया उसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि बेतहाशा बेरोजगारी है, बेतहाशा महंगाई है देश में। वो ये कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि किस ओर देश जा रहा है। मैंने कहा ना कि पर्दे के पीछे क्या है, सब हकीकत पूछ रहे हैं, सब इसको जान रहे हैं। निश्चित रूप से आप विपक्ष में हैं, आपको सवाल खड़े करने चाहिए और हम सत्ता पक्ष में हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है देश कैसे आगे बढ़े, लोगों की बेहतरी किस तरीके से हो, उत्तर प्रदेश, भारत, हिंदुस्तान का जो दूसरा हिस्सा है वो किस तरीके से आगे की तरफ कदम ताल करे, ये हमारी चिंता है। और सत्ता पक्ष होने के नाते ये निश्चित रूप से, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं वो किस तरीके से आगे बढ़े,
किस तरीके से नौजवानों को रोजगार मिले, ये हमारी चिंता का विषय है। इसे कांग्रेस को चिंता इस पर नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को तो फिलहाल चिंता इस बात पर करनी चाहिए कि क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार अगर किया है तो एजेंसियां अगर जांच कर रही हैं तो इतना सड़कों पर उतर करके इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है। अरे साहब, सब देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बूझ रहा है कि आपकी असली परेशानी क्या है। असली परेशानी ये है ना आपकी कि गांधी परिवार पर आज तक सवालिया निशान नहीं खड़े होते थे। आपने इतना बड़ा कद बना लिया था, इतना आदम कद स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था, और आप ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में गांधी फैमिली पे कोई सवाल खड़े नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता साहब? अगर आपने कहीं कोई गोरख धंधा किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है, किसी भी तरीके से किया है, तो भारत की जांच एजेंसियां उसकी जांच करेंगी, और वही कर रही हैं। मोदी जी की सरकार किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि देश का हर नौजवान यही चाहता है कि जो भी हो, किसी भी पावरफुल पद पे बैठा हो, कि कैसा भी उसका दायरा हो, उसका संपर्क हो, लेकिन सवाल सब पर खड़े होने चाहिए। खड़े हो रहे हैं। ठीक है आलोक जी, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और है। बाल मुकुंद शर्मा जी, पर्दे के पीछे क्या है? आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि प्रदर्शन तो ये बहाना है, महंगाई बहाना है, बेरोजगारी बहाना है। दरअसल निशाना तो कुछ और ही है। ईडी पर निशाना है, एजेंसी को डराने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष आप पर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बाल मुकुंद जी। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ हमने बिगुल बजा रखा था, भारत छोड़ो आंदोलन हम कर रहे थे, ये लोग तब भी कहते थे कि कुछ और मामला है, कुछ और तरीके की दृष्टिकोण है, और आज भी कमोबेश वही स्थिति है। इन लोगों की बात सुनकर भी, इनके प्रवक्ताओं की, कई बार हमें मतलब ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, होना पड़ता है कि ये लोग किस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, आप इतने बुद्धिजीवी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या महंगाई नहीं है इस देश में? क्या बेरोजगारी नहीं है इस देश में? क्या ये खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगी है? बाल जी, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम सवाल नहीं उठाते तो आज हम इस विषय पर डिबेट नहीं कर रहे होते। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को वो जवाब दे रहा हूँ जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे आपसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने ये डिबेट भी रखी है, ये भी बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए आपका। आप तो मीडिया लोकतंत्र चौथा स्तंभ है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं तो आपके माध्यम से इस देश की जनता को, जो भाजपा के प्रवक्ता हमसे पहले बोले, मैं तो उनसे ये पूछना चाहता था कि क्या बेरोजगारी नहीं है, क्या महंगाई आज उच्चतम स्तर पर नहीं है, क्या हमारे देश के हालात श्रीलंका जैसे नहीं होने जा रहे हैं? भाजपा, लेकिन इन लोगों को 8 साल से ये सत्ता में है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, गांधी परिवार की बात करते हैं। गांधी परिवार का योगदान पता है इन्होंने? इन लोगों को इस बात का ही दुख है कि कुछ आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान रहा नहीं, ना इनको ये पता कि कितने बलिदानों से हमें आजादी मिली है इस देश को। कांग्रेस ने कितने बलिदान दिए, इस परिवार ने कितने बलिदान दिए हैं। 2 लोग शहीद हुए हैं, 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, और पूछताछ किस पे कर रही है? जिसमें 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड के अखबार है, वो भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का हिस्सा है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार शुरू किया था, और उस अखबार के जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे आगे भविष्य के लिए एक कंपनी बनाई जाती है, कंपनी का स्थानांतरण होता है, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है, उसमें ईडी। आज देश के 80% लोग ये समझ के बैठे हैं कि भाजपा ने पिछले 8 साल में एक भी केस ऐसा दिखा दे जिसमें किसी को सजा हुई हो भ्रष्टाचार में। ये भ्रष्टाचार करते हैं, किस तरीके की बात करके ये बैठ जाते हैं टीवी पर आकर के। क्या भ्रष्टाचार है भाई? 8 साल से आप सत्ता में हो, एक ऐसा केस जो इनके राज्य में रजिस्टर्ड हुआ हो और किसी को सजा ही हो। अगर 8 साल में भी आप सजा नहीं कर सकते, इसका मतलब कानून का भी दिवाला पीट रहे हैं आप। अरे आप झूठ बोलते हैं, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। 8 साल में एक ऐसा केस रजिस्टर्ड किया हो जो भाजपा की सरकार के आने के बाद रजिस्टर्ड हो और किसी को सजा ही हो। किस भ्रष्टाचार की बात कर? आपने 2G स्पेक्ट्रम की बात की, आज ये 5G भी 2G से कम रेट में बिका है। घोटाले तो आप कर रहे हैं। ठीक है बाल इस देश को आप जवाब देना पड़ेगा आपको। ये भाजपा के लोग जितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, वाकई में क्या देश में महंगाई नहीं है? क्या लोग परेशान नहीं महंगाई से? गालिब साहब का एक शेर है,
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। तो साहब, देश में महंगाई है कि नहीं है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसान खुश हैं कि नहीं खुश हैं, जो दूसरे जो अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं देश में, गांव में जो लोग रह रहे हैं, किसान जो हैं, उनके लिए क्या सरकार कर रही है, ये तो लोग जवाब दे रहे हैं ना। अभी हालिया चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब भी हमारे कांग्रेस के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी, बसपा के साथी इसी तरीके के कुछ सवाल खड़े करते थे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जवाब दिया ना। हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के लोग, अलग अलग इलाकों के लोग इसका जवाब दे रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि जो असली सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी तक ये होता था हिंदुस्तान में कि गांधी फैमिली के ऊपर कभी किसी ने सवालिया निशान नहीं लगाया। आज जो हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं वो गांधी परिवार के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, प्रियंका गांधी जी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पे कुछ नहीं कर रही है, मोदी जी इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की एजेंसियां ही जांच कर रही हैं। अरे साहब, करने दीजिए। आप क्यों यंग इंडियन को जो है आप हरा सिग्नल दिखा दे रहे हैं? अरे अगर एजेंसियों को जांच में कुछ मिलेगा तो आप कटघरे में आएंगे, और अगर अदालत को कुछ मिलेगा तो आप जेल के भीतर जाएंगे। नहीं तो आलोक वर्मा जी, तो क्यों आई है? तो आप ये क्या कह रहे हो गया है? क्या परेशानी हो रही है आपको? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई नहीं है? मैं तो जो कह रहा हूँ वो तो कह ही रहा हूँ। नहीं तो आप स्पष्ट कीजिए ना कि देश में महंगाई है या नहीं, बेरोजगारी नौजवान क्या सोचते हैं? नौजवान क्या सोचते हैं? नौजवान क्या सोचते हैं? तो कवर कर लिया कि 2022 में भी तमाम मेरी बात, अब आपने सवाल कर लिया, और जीत अब आपने सवाल कर लिया, मेरा आंसर ले लीजिए। बताइए जी। अब आप मेरा आंसर ले लीजिए। सुन रहे हैं आपको आलोक जी। देश में देश की सरकार किस तरीके से चल रही है, मोदी जी की सरकार किस तरीके से चल रही है, योगी जी की सरकार जो है आम लोगों के भले के लिए कुछ काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो लोकतंत्र में इसका उत्तर तो इलेक्शन से मिलता है। इलेक्शन अभी हाल में ही निपटा है, 2022 में ही निपटा है। हमने बुलंद जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा। सारी पार्टियां आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है ना। सबको भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथियों को अपना दल कैसे बचे, कैसे बढ़े, जो उनके ऊपर करप्शन का आरोप है वो किस तरीके से पाक साफ हो, दबाव डालने की सियासत न करें। भारतीय सरकार झुकने वाली नहीं है। ठीक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई के विरोध में, जो बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वो दबाव डालने की कोशिश है। बाल मुकुंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बाल मुकुंद जी, निश्चित रूप से आलोक वर्मा जी को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो दबाव डालने की कोशिश है, इस तरीके से प्रदर्शन कर, महासंग्राम कर, सड़कों पर उतर कर। प्रजातंत्र में ये मेरा एक नागरिक के तौर पर भी, मेरी पार्टी का भी एक अधिकार है। प्रजातंत्र, ये हमने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये तो आतंकताई है ही नहीं कुछ है, ये तो आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमने तो अंग्रेज जो ये मानते थे कि हमारा सूर्य अस्त नहीं होता, उनसे लड़ाई लड़ी है, उनको भारत से बाहर भेजा। ये तो चीज ही कुछ नहीं है। क्या महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगी क्या कांग्रेस है? आम आदमी के साथ खड़ी नहीं होगी क्या कांग्रेस है? ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, इनकी बातों में किसी तरीके का कोई वजन नहीं है। इनको एक मामला ये है इनका कि धर्म के नाम पे लड़ाओ, जाति के नाम पे लड़ाओ, पति पत्नी को लड़ाओ। आपस में जिस तरीके से अंग्रेज फूट डाल के राज करते थे, इन्होंने काम से कोई लेना देना नहीं भाजपा को, और 8 साल में कोई जवाब दे ही नहीं है। आप ये बताओ, पुलवामा में 40 हमारे सैनिक मरे, उन सैनिकों के नाम पे वोट मांगे। ये क्या किया इन्होंने? किसका रिजाइन हुआ? 40 सैनिक पुलवामा में शहीद हुए हमारे, उसके बदले वोट मांगे इन्होंने। ठीक, रेजिग्नेशन होना चाहिए था देश के रक्षा मंत्री का, देश के गृह मंत्री का। सुरक्षा का फेलियर था। आज तक नहीं पता लगे आरटीएक्स कहां से आया। ठीक है, मैं बाल मुकुंद जी लौटूंगी आपके पास। आलोक सोती जी का रुख कर लेती हूँ। आलोक सोती जी, लगातार प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं और तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन वाकई में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और ये निश्चित तौर पर उठना चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त हम कांग्रेस की बात करते हैं तो एक बड़े मुद्दे की दरकार थी कांग्रेस को, तो क्या इस मुद्दे को उठाकर इस तरीके से प्रदर्शन करके कांग्रेस सही पिच पर जाते हुए आपको नजर आ रही है? ये राइट समय था, राइट टाइम था प्रदर्शन करने का, इस तरीके से सड़कों पर उतरने का, इन मुद्दों को उठाकर?
जी, दीपिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि विपक्ष का काम होता है जिस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी है, आपका महंगाई है या भ्रष्टाचार है, जी। इन मुद्दों पे जो है वो हमेशा से आंदोलन करती आई है, सत्याग्रह करती आई है और अगर ये बात अपनी संसद के अंदर नहीं उठा पाती तो सड़क पे भी उठाती है। हालांकि इस समय आपने देखा था कि स्थिति थोड़ा-सा संसद का सत्र चल रहा है और उसमें ईडी की कार्रवाई चल रही है। हम आलोक वर्मा जी को बताना चाहेंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी कुछ भी नहीं है श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने। श्रीमती इंदिरा गांधी को सीबीआई ने जो है गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। आप तो जेल भी नहीं भेज पाएंगे ना सोनिया को ना राहुल गांधी जी को। तो ऐसी स्थितियां तो आती जाती रहती हैं, इसलिए कांग्रेस को पे कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये बात सही है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और एक बेरोजगारी आपने देखा था जिस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन हुआ और पूरा केवल हिंदुस्तान भी नहीं पूरे विश्व में जो है उसका असर पड़ा और उसका जो अब आफ्टर इफेक्ट आपको पोस्ट कोविड की असर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से रिसेशन यूरोप में और अमेरिका में दिख रहा है, उसका असर भी भारत में आ रहा है। हालांकि आरबीआई अपने मेजरमेंट ले रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री अपनी बातें कह रही हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी हकीकत ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई भी बढ़ गई है और इसी समय आपने देखा था जिस तरीके से जीएसटी जो है खाद्य पदार्थों में भी लगा दी गई है। आपके पास दही, दूध, पनीर, जिससे कि खाद्य सामग्री भी महंगी हो गई है। आप बात ये नहीं समझते, अगर पैकेट का दूध अगर आपका 10 रुपए का आता है, उस पर 2 रुपए बढ़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति से पूछिए जो बीपीएल है, जो मजदूरी करता है, जिसको मजदूरी नहीं मिली, उसको दूध कैसे मिलेगा? उसके लिए 2 रुपए कीमत है। आज जो है बीपीएल में आप देखते हैं 28 रुपए जो कमाता है वो आता है आपका ग्रामीण में जो 32 रुपए रोज कमाता है वो शहर का जो है बीपीएल कहलाता है। तो अगर 32 रुपए वाले को 2 रुपए या 4 रुपए या 10 रुपए उसके लिए बढ़ जाते हैं तो वो कहाँ से लाएगा? तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है, ये बात सबको सर्वविदित है। ये एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल फिनोमेना है, इस बात को भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उससे हम लोग पे वो असर नहीं पड़ता। हमें अपना सिस्टम ऐसा बनाना है कि हमको हमारे जो नागरिक हैं जैसा भी हैं अब आ गए इस दुनिया में आ गए हैं तो उनको भरपेट खाने को मिले। इसमें जो विपक्ष में जो कांग्रेस है जो अपना दायित्व निभा रही है, बहुत अच्छा निभा रही है। आज जो उसने प्रदर्शन किया है ठीक किया है और भी विपक्षी दलों को आना चाहिए। इस तरीके से सरकार बिल्कुल आलोक जी, ये अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि वाकई में ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हर एक पार्टी को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई की बात करें तो जनता इससे त्रस्त है, परेशान है और अगर जन सरोकार की बातें पार्टियां करती हैं तो क्यों ना हर एक पार्टी को इस पर इकट्ठा होना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है लेकिन अन्य पार्टियां जो बात करती हैं मुद्दों की, जो मुद्दों को उठाने की कोशिश अगर करें तो क्यों ना इसको प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया जाए, दबाव बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और किसी पार्टी का समर्थन तक नहीं है और कोई दूसरी पार्टियां तो दूर, ये जनता के मुद्दे हैं, कम से कम जनता का ही साथ मिलता। जी देखिए, जनता का तो साथ बाद में आएगा क्योंकि सत्ता तो इन्हीं पार्टियों को करनी है, इसलिए जो है मुखर होकर इन्हीं को आवाज उठानी पड़ेगी। समाज शास्त्र के अंदर एक टेक्निकल शब्द होता है बी फीलिंग। बी फीलिंग तब आती है जब किसी समुदाय को कोई थ्रेट होता है या डर होता है। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस में बी फीलिंग इसलिए आई है क्योंकि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को जिस तरीके से ईडी जो है ट्रैप कर रही है, उन पर वार्ता कर रही है, तो उनकी पार्टी के अस्तित्व को लेके एक बहुत बड़ा खतरा सा उनको महसूस हो रहा है, इसलिए बी फीलिंग आ रही है, इसलिए सारे कांग्रेसी इंटैक्ट हो रहे हैं। और आज जो उन्होंने जो तरीका उठाया है अपनी बी फीलिंग, टेक्निकल टर्म ऑफ सोशियोलॉजी, तो इस चीज को इन्होंने आज प्रूफ भी किया है। और आपने देखा आज दिल्ली की जो एंट्रोपी थी, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। एंट्रोपी का मतलब होता है ऑर्डर डिसऑर्डरनेस या टेम्परेचर का बढ़ना, वो आपको सड़क पे दिखाई बिल्कुल आलोक जी, और बेशक तमाम बातें अगर बेशक तमाम बातें कर लें, आलोक वर्मा जी आपसे सवाल है, बेशक तमाम बातें हो जाएं लेकिन इससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश में महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान है, इस पर जल्द से जल्द काबू करना होगा, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। आलोक वर्मा जी देखिए, मोदी जी की सरकार अगर केंद्र में चल रही है, लगातार दूसरी बार चल रही है, 2024 में भी अगर आप भी कहते हैं, मीडिया के साथी भी कहते हैं कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, तो इसलिए बनने जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने में हर व्यक्ति की तरफ हमने ध्यान दिया है, उसकी बेहतरी के लिए हमने ध्यान दिया है। हो सकता है किसी एक चीज का किसी खास प्रभाव की वजह से किसी चीज का दाम बढ़े, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सरकार उसके बारे में चिंता
चिंतन मनन नहीं करती, उस पे क्या बेहतर हो सकता है आम लोगों के लिए इसकी चिंता नहीं करती। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो आपने जन सरोकार की बात की, तो कांग्रेस जन सरोकार की बात कर रही है, लेकिन असली मामला कुछ और है, असली मसला ठीक है, असली मामला कुछ और है, असली मसला कुछ और है। एक आखिरी कमेंट बाल मुकुंद जी आपसे लेना चाह रही हूँ। आप जो मुद्दा आपने उठाया है, लग रहा है आपको अब ये जनता के मन तक पहुंचेगा, इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जनता साथ आएगी इस मुद्दे पर आप लोगों के? देखिए, जनता कांग्रेस के साथ पहले भी रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जनता को पता है जिस तरीके से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और फिर देश का 60 साल में जो विकास किया, जो आज हमारी विश्व में छवि है, हिंदुस्तान की जो छवि है आज, तो वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने आजादी के दिन से ही 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आजाद हुआ, हमने विकास का रोड मैप तैयार किया, हमने प्राइवेट कंपनियों को काम दिया, रेगुलर हमने जो एक बिजनेस को इस तरह से मोटर सेट किया, आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई और बहुत कुछ मौके दिए देश में आगे बढ़ने के सब लोगों को। तो देश फलिया फूलिया है। ये तो बदकिस्मती है देश की, जब 2014 की सरकार आई है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है जी, समय की कमी है, लेकिन लगातार जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, अब देखना ये होगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। माफ कीजिएगा बाल मुकुंद जी, पूरी बात आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, विपक्षी दल का ये तेवर रहना चाहिए और वो जनता के असल मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाए, इसके लिए उसे विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। निश्चित महंगाई, बेरोजगारी छोटे मुद्दे नहीं है, लेकिन जनता के लिए विपक्ष भी कसौटी पर है। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष की भी अपनी जवाबदेही है। सियासत में सवाल किसी पर भी उठे, उसे टाला नहीं जा सकता है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क। जय हिंद। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना।